गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम देखेंगे इंडिगो लेसन। इंडिगो यानी नील की खेती। और पहले आप ये जान लें नील क्या है। नील वर्तमान समय की जो सरसों की जो फसल है उसी के प्रकार एक फसल थी और जिसका क्या बनता था, रेशा बनता था और उसी रेशे से गारमेंट्स यानी कपड़े बनते थे। किस समय की बात है ये और किस संदर्भ में है आप ये देखें। ये बात है, ये जो पूरी लेसन है, इस पाठ को हम 20 इवेंट्स में 20 इवेंट्स में समराइज करेंगे। 20 इवेंट्स में हम इसकी समरी देखेंगे और गारंटी है कि 20 इवेंट्स के बाद ये पाठ आपके दिमाग में बैठ जाएगा बिल्कुल। तो ये जो कहानी है वो कौन सुना रहा है? लुईस फिशर, जो एक अंग्रेज है, वो हमको ये कहानी सुना रहा है। और ये किस बारे में है ये आपको मैं बताता हूँ। पहला जो बिंदु है वो ये है कि ये कहानी स्टार्ट होती है दिसंबर 1916 के लखनऊ कन्वेंशन से यह स्टार्ट होती है। कन्वेंशन का अर्थ होता है जी सम्मेलन। 1916 में यानी भारत गुलाम था उस समय एक लखनऊ में एक कन्वेंशन हुआ, सम्मेलन हुआ। गांधी जी यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी वॉज अटेंडिंग एनुअल कन्वेंशन, वार्षिक सम्मेलन को वो अटेंड करने के लिए गांधी जी आए थे ऑफ INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस अखिल भारतीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में जो कि लखनऊ में था उसमें गांधी जी आए और वहीं गांधी जी से मिलने के लिए कौन आया? वहीं गांधी जी मिलते हैं। किससे मिलते हैं? राजकुमार शुक्ला से। राजकुमार जो शुक्ला हैं उनसे वो मिलते हैं। और क्यों मिलते हैं? देखो, राजकुमार शुक्ला एक पीजेंट हैं। राजकुमार शुक्ला क्या हैं? एक पीजेंट हैं यानी वो किसान। राजकुमार शुक्ला एक पीजेंट यानी योमैन, किसान है। वो कहाँ के हैं? वो चंपारण के हैं। चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट यानी एक जिला। कहाँ का? उस समय की बिहार रियासत में एक जगह, और आज भी ये वहीं है। तो हम क्या देखते हैं, वहाँ से किसान आते हैं। और क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ किसानों का जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड हैं, उस समय आप सब जानते हैं कि जमींदार कौन थे, लैंडलॉर्ड कौन थे, अंग्रेज थे। यानी लैंडलॉर्ड कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। और उनकी जमीन पे काम करने वाले शेयर क्रोपर्स हिस्से की कृषि करने वाले भारतीय किसान, कि ये वो किसान थे जिनके पास जमीन नहीं थी। यानी सारी जो जमीन है, जो उपजाऊ जमीन है, उस पर कब्जा किसका था? ब्रिटिशर्स का था। जो जमींदार थे वो उसके मालिक थे। और शेयर क्रोपर्स यानी बटाईदार किसान, हिस्से के लिए कार्य करते थे भारतीय पीजेंट्स यानी किसान। और वो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, वो क्या करते थे? उन्होंने एक एंशिएंट, लंबे समय से ही वहाँ एक एग्रीमेंट कर रखा था, यानी एक अनुबंध कर रखा था कि कुल जमीन के जितनी भी जमीन है उसके 15% भाग पे, कुल जमीन के 15% भाग, मान लो एक किसान को 10 बीघा दे रखी है तो 10 बीघा के 15% भाग पे किसान किसकी खेती करेगा? सिर्फ और सिर्फ इंडिगो की कृषि करेगा।
और वो संपूर्ण इंडिगो की कृषि को क्या कर देगा, सरेंडर कर देगा। किसको सरेंडर कर देगा, एज ए रेंट, यानी उस जमीन का किराए के रूप में किसको देगा, वो देगा ब्रिटिश, अंग्रेज, ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स जो हैं उनको देगा, उनको ये दे देगा। लेकिन क्या हुआ, इस रिक्सम, ये शब्द आएगा जी, रिक्सम, कष्टदायक पीड़ा, इस स्थिति से वो लोग बड़े परेशान थे, वो किसान लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो यही समस्या लेके, इसी समस्या को लेके राजकुमार शुक्ला नाम का एक किसान, जो राजकुमार शुक्ला क्या है, वो अनपढ़ है, इलिटरेट है, वो अनपढ़ है, वो किसान है बिल्कुल, लेकिन एक वर्ड याद रखना, रेजोल्यूट है वो। रेजोल्यूट का अर्थ होता है डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है वो। तो राजकुमार शुक्ला अपनी समस्या लेकर आता है, कहाँ कि उस समय आप जानते हैं कि एक ही दल हुआ करता था, भारत गुलाम था, कांग्रेस होती थी। तो अपनी समस्या कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में लाते हैं। तो वहां कोई उनसे कहता है कि आप अपनी बात को किसके सामने रखो, गांधी जी के सामने रखो। तो वो गांधी जी से मिलते हैं और बताते हैं कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है और आप वहां चलो और आंदोलन करो। फिर वो गांधी जी से मिलते हैं और क्या कहते हैं कि भाई आप मेरे साथ चलो। वो चंपारण से आए हैं राजकुमार शुक्ला, हु वांट्स, जो चाहते हैं हिज हेल्प, गांधी जी से मदद चाहते हैं। 3 नंबर जो बात है वो है कि गांधी जी उनको बताते हैं कि भाई मुझे पहले कानपुर जाना है। क्या कहते हैं गांधी जी कि मेरे पास पहले से काफ़ी अपॉइंटमेंट हैं, मुझे और भी कई जगह जाना है, मैं अभी तुरंत आपके साथ, इमीडिएट आपके साथ चल नहीं सकता। तो राजकुमार शुक्ला, जो राजकुमार शुक्ला हैं, वो गांधी जी को छोड़ते ही नहीं हैं, यानी उनसे चिपके रहते हैं। और टेनेसिटी का अर्थ होता है जी लगन, और उस किसान की लगन देखकर गांधी जी उससे क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस का अर्थ होता है प्रभावित होना। गांधी जी उससे प्रभावित हो जाते हैं और आखिरकार गांधी जी उनको बोलते हैं कि भी मैं इस तारीख को कलकत्ता जाऊंगा, सच सच डेट बोलते हैं, फला फला तारीख को इंग्लिश में, कि आप वहां मुझसे मिलना। तो उसके बाद 3 नंबर का पॉइंट रहेगा कि लेटर फ्रॉम कैलकटा, जिसको आज कोलकाता कहा जाता है, ही, ये गांधी जी के लिए आया है। गांधी जी डिसाइड्स, वो निर्णय लेते हैं टू गो विद राजकुमार शुक्ला, कि वो राजकुमार शुक्ला के साथ वहाँ से जाने का निर्णय लेते हैं। वो क्या होता है फिर, वे दोनों ही दे बोथ, यानी वे दोनों, BOARD, बोर्ड का अर्थ सवार होना, दोनों ही सवार होते हैं एक ट्रेन से, टू पटना, पटना के लिए, एंड, और बाद में मतलब जब पटना पहुंचते हैं उसके बाद लेटर हेड्स, वो बढ़ते हैं टूवर्ड्स की तरफ राजेंद्र प्रसाद से हाउस, राजेंद्र प्रसाद के घर की तरफ बढ़ते हैं। ये वही व्यक्ति है, याद करो आप, जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष भी रहे हैं अपने कांग्रेस पार्टी के। तो ये वो व्यक्ति है जो उस समय एक बड़े प्रोमिनेंट का अर्थ होता है प्रसिद्ध वकील थे, प्रोमिनेंट एडवोकेट थे। उनके घर जाते हैं ताकि उनसे सलाह मशवरा किया जाए। गांधी जी वहाँ जाते हैं, लेकिन राजेंद्र प्रसाद अपने घर पे नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद के एक जो नौकर हैं उन्होंने उनको अंदर नहीं घुसने दिया घर के, और बाहर ही वो लोग रहे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट्स, नौकर जो हैं, वो जानते थे राजकुमार शुक्ला को कि जो एक किसान है बार बार उनके मालिक को परेशान करता है। तो गांधी जी की वेशभूषा भी कोई शानदार नहीं लगी उनको। तो उन्होंने गांधी जी के साथ भी क्या किया, गांधी जी इज इल ट्रीटेड, यानी गांधी जी के साथ भी बुरा व्यवहार किया गया बाई
द सर्वेंट्स, नौकरों के द्वारा, ऑफ राजेंद्र प्रसाद, यानी राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे उन्होंने उनके साथ भी बुरा व्यवहार किया। मतलब वहाँ कुएं में से उनको पानी नहीं निकालने दिया, उनको अछूत माना गया, ऐसा किया। उसके बाद क्या होता है, फर्दर दे, यानी वो दोनों ही राजकुमार शुक्ला और गांधी जी, दे फर्दर हेड, वो बढ़ते हैं, टूवर्ड्स की तरफ, मुजफ्फरपुर, यानी अब वे लोग मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ते हैं, टू ओबटेन, प्राप्त करने के लिए, मोर इंफॉर्मेशन, यानी और ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि गांधी जी को ऐसा लगता है कि राजकुमार शुक्ला उनको पूरी जानकारी इम्पार्ट नहीं कर सकते। ये वर्ड नोट कर लें आप, पार्ट का होता है प्रदान करना, प्रदान करना। उनको लगा कि वो जानकारी दे नहीं पाएंगे, इसलिए वो मुजफ्फरपुर बढ़ते हैं। और मुजफ्फरपुर में राजकुमार शुक्ला और गांधी जी का स्वागत कौन करते हैं, राजकुमार शुक्ला और गांधी जी का स्वागत किसके द्वारा किया जाता है, ग्रीटेड, उनका अभिवादन किया जाता है बाई प्रोफेसर, प्रोफेसर जे बी कृपलानी, प्रोफेसर जे बी कृपलानी उनका स्वागत करते हैं। किसके साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ, एंड स्टूडेंट्स, और कई विद्यार्थी उनका स्वागत करते हैं, एट मिडनाइट, आधी रात को। ये दिनांक है 15 अप्रैल 1970, 1917, 15 अप्रैल 1917 की आधी रात को जेबी कृपलानी, भारतीय संविधान निर्माण में इनका नाम मिलेगा आपको, वो उनका स्वागत करते हैं। लेकिन गांधी जी ठहरते कहाँ हैं, गांधी जी स्टे, गांधी जी रुकते हैं एट द हाउस ऑफ प्रोफेसर मकलानी, प्रोफेसर जो मकलानी हैं उनके घर वो रुकते हैं। ये अलग हैं, ये सरकारी कर्मचारी थे उस समय, और सरकार किसकी थी, अंग्रेजों की। और गांधी जी जैसे क्रांतिकारी को अपने घर में रखना किसी बड़े अपराध से कम नहीं था, लेकिन फिर वो हिम्मत दिखाते हैं। और फॉर 2 days, और 2 दिन के लिए, एट मुजफ्फरपुर, 2 दिन मुजफ्फरपुर में रुकते हैं वो। ऑन गांधीज अराइवल, जब गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं तो ये खबर पूरे मुजफ्फरपुर में फैल जाती है और सब किसान पैदल ही दौड़ पड़ते हैं। उनको पता चला कि कोई महात्मा उनकी मदद करने के लिए आया। तो क्या है, ऑन गांधीज अराइवल मैनी शेयर क्रॉपर्स, बहुत से बटाईदार किसान, स्टार्टेड, शुरू कर देते हैं, अराइविंग, वहाँ पहुँचने के लिए, ऑन फुट, सब लोग चाहते हैं। उनको पता नहीं है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में क्या रिकॉर्ड रहा, रंग भेद की नीति के खिलाफ कैसे गांधी जी लड़े, कुछ नहीं पता। वो बेचारे अनपढ़ किसान हैं, उनको इतना पता कोई महात्मा है उनकी मदद करने के लिए, बेचारे पैदल ही निकल पड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, इन मुजफ्फरपुर में गांधी जी सेट्स अप ए मीटिंग, गांधी जी मुलाकात करते हैं। किससे मुलाकात करते हैं, विद द लॉयर्स, और वहाँ जाके वो उन वकीलों से मिलते हैं जो भारतीय लोगों का केस लड़ते हैं। और जब वो उनसे बात करते हैं तो वकील कहते हैं कि हम तो इतनी मोटी मोटी फीस लेते हैं। तो गांधी जी उनको ही स्कोल्ड्स, गांधी जी फटकार लगाते हैं देन, ये वकीलों के लिए आए हैं, वकीलों को, फॉर चार्जिंग, लेने के लिए, वसूलने के लिए, फीस, और कैसी फीस है, हाई फीस, क्या आप इतनी फीस लेते हो, इससे अच्छा ये कोर्ट ही ना जाए। एंड और डिसाइड्स, और वो निर्णय लेते हैं, टू सेट देम फ्री, कि वो उनको मुक्त करेंगे, फ्रॉम देयर, उनके, फियर, भय से, किसान डरे हुए थे। एंड द 15% अरेंजमेंट
और उस 15% वाली अरेंजमेंट व्यवस्था से भी करेंगे। ये 15% का अरेंजमेंट क्या था, ये मैंने पहले ही बताया कि कुल जमीन के कुल एरेबल का अर्थ होता है जी उपजाऊ, और इसका विलोम शब्द होता है बैरन। याद रखना, ये होती है ये उपजाऊ भूमि और ये बिल्कुल बंजर भूमि। ये जो बंजर भूमि है ये इसका विलोम। एरेबल कुल उपजाऊ जमीन के 15% पे उनको इंडिगो की खेती करनी होती, और वो पूरी की पूरी फसल एज रेंट उस जमीन के किराए के रूप में उनको क्या करनी पड़ती, बोलो जी, सरेंडर करनी पड़ती। यहां तक भी ठीक था, लेकिन मामला अब क्यों गड़बड़ा गया, वो इसलिए गड़बड़ा गया क्योंकि उसी समय एट दैट टाइम, उस समय क्या हुआ, जर्मनी देश ने कृत्रिम यानी सिंथेटिक कृत्रिम इंडिगो बना ली, यानी वो नील का रेशा बना लिया। तो जो खेत से पैदा हो रही थी उसका भाव गिरेगा, ये बात अंग्रेजों को पहले पता चल गई। तो अंग्रेजों ने एक चाल खेली और भारतीय किसानों को उस 15% अरेंजमेंट की जो व्यवस्था थी उससे बोला आपको हम मुक्ति देते हैं, लेकिन इसके बदले में आपके क्या लगेंगे, रुपीज लगेंगे, बोला आपके पैसे लगेंगे। तो कुछ लोग तो वैसे ही मान गए जिनको पता नहीं था, और कुछ लोगों ने जो रजिस्ट किया, विरोध किया, उनको क्या कर दिया गया, क्रैश डाउन, उनको कुचल दिया गया, दबा दिया गया, उनके खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज कर लिए गए, वकील खड़े कर दिए गए और वो बेचारे सरेंडर हो गए। यानी अब किसानों की हालत बहुत बुरी हो गई, पैसे वसूल लिए गए, जर्मनी ने कृत्रिम रेशा बना लिया, तो किसानों के खेत में जो होगा उसका कोई बाजार में कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, तो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ये व्यवस्था इस तरीके से बिगड़ गई थी। तो उसके बाद क्या होता है, गांधी जी ही फाइनली, यानी गांधी जी आखिरकार रीचीज पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, वो आखिरकार पहुंचते हैं चंपारण पहुंचते हैं, और चंपारण पहुंच के क्या करते हैं, एंड मीट्स, मुलाकात करते हैं विद द सेक्रेटरी का अर्थ होता है सचिव, सेक्रेटरी का अर्थ होता है सचिव, और किसके सेक्रेटरी से, ऑफ द BLA, और BLA का फुल फॉर्म है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, यानी अंग्रेजों का जो एसोसिएशन था जमींदारी व्यवस्था का, उसके सचिव से मिलते हैं और पूरा ब्यौरा मांगते हैं कि मुझे ब्यौरा दो। लेकिन वो जो सेक्रेटरी हैं ऑफ BLA, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के, वो क्या कहते हैं कि आप क्या हो, आप आउटसाइडर हो, आप तो यहाँ के है ही नहीं, आप तो गुजरात के हो, और ये मामला बिहार का है, आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी, आप यहाँ से भाग जाओ। गांधी जी बोलते हैं कि पूरा इंडिया, पूरा देश मेरा है, मैं बाहर का नहीं हूँ और मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मुझे जानकारी चाहिए। लेकिन वो जानकारी नहीं देते हैं और उनको ये कहा जाता है कि आप यहाँ से चले जाओ। उसके बाद क्या होता है, ही फर्दर, यानी गांधी जी उसके बाद रीचीज पहुँचते हैं टू मोतिहारी उस समय चंपारण की राजधानी थी, कैपिटल ऑफ चंपारण, यानी चंपारण की उस समय राजधानी मोतिहारी थी। वो वहाँ पहुँचते हैं, देयर ही लीव्स, और वो मोतिहारी में रहते हैं, इन ए स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में रहते हैं, एंड यूजिज इट, और उसको काम में लेते हैं, एज ए हेडक्वार्टर के रूप में उसको काम में लेते हैं, एंड और डिसाइड्स, और निर्णय लेते हैं, टू कंटिन्यू, कि वो जारी रखेंगे, क्या जारी रखेंगे, कि वो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है, हिज इन्वेस्टिगेशन, यानी अपनी जांच को वो जारी रखेंगे। और उसी समय ही हियर्स, गांधी जी सुनते हैं कि जो नियर बाई विलेज है, मोतिहारी के पास ही, नियर बाई का अर्थ होता है जी पास का,
कि नियर बाई जो पास का जो गांव है वहाँ एक पीजेंट के साथ, किसान के साथ क्या हुआ है जी, मल ट्रीटमेंट हुआ है। मल ट्रीटमेंट का अर्थ होता है जी बुरा व्यवहार, बुरा व्यवहार उसके साथ किया गया है। तो उससे मिलने के लिए एंड और ही डिसाइड्स, और वो निर्णय लेते हैं टू मीट हिम, कि वो उनसे मिलेंगे। लेकिन रास्ते में उनको रोक दिया जाता है और उनको एक आदेश दिया जाता है कि भाई आप आगे नहीं जा सकते। और वो उस आदेश की क्या कर देते हैं, ये 11 नंबर पॉइंट है। वो ही डिसाइड्स, गांधी जी निर्णय लेते हैं टू डिसओबे, कि मैं अवहेलना करता हूं द ऑर्डर, उस आदेश की, कि मैं आपके आदेश को नहीं मानता, उस नोटिस को नहीं मानता। और उसके परिणाम स्वरूप यानी इन कॉन्सिक्वेंस, इन कॉन्सिक्वेंस का समानार्थी हुआ है एज ए रिजल्ट। हिंदी में आप कहें परिणाम स्वरूप। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उनको एक समन दे दिया जाता है। समन का अर्थ होता है बुलावा, और उन्हें समन दिया गया, उनको बुला लिया गया टू अपीयर, कि प्रकट हो जाना, उपस्थित हो जाना इन द कोर्ट, कि कोर्ट में आप उपस्थित हो जाना, कल आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा, आप आज्ञा नहीं मान रहे। तो गांधी जी दूसरे दिन कोर्ट में जाने से पहले सभी वकीलों से बात करते हैं, अपनी पूरी परियोजना बनाते हैं और वो दूसरे दिन ही कोर्ट में उपस्थित होते हैं। लेकिन कोर्ट में क्या होता है, पीजेंट्स, मैनी पीजेंट्स, बहुत सारे किसान, आगे आप कह सकते हैं कैसे पीजेंट्स हैं, वो सारे के सारे शेयर क्रॉपर्स हैं, बटाईदार किसान हैं। वो क्या करते हैं, स्पॉन्टेनुअस, ये वर्ड याद रखना, स्पॉन्टेनुअस का अर्थ होता है एक साथ, और सभी के सभी किसान एक साथ यानी बड़ी संख्या में डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं आउटसाइड द कोर्ट। कोर्ट में जज और जो छोटे मोटे वकील वगैरह हैं सरकारी, और वो पुलिस है, उनकी संख्या होगी 100-200। और मोतिहारी के उस कोर्ट के सामने सुबह किसान पहुंच जाते हैं 4000। तो सब लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और क्या होता है, वो जो ऑफिशियल्स जो हैं, जो अधिकारी हैं वहाँ के, वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं टू मैनेज, संभालने में, किसको संभालने में, द क्राउड, भीड़ को। और वो गांधी जी से निवेदन करते हैं और गांधी जी उनकी मदद भी करते हैं, यानी भीड़ को शांत कर देते हैं गांधी जी। उसके आगे क्या होता है, कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। सब लोग वैसे ही डरे हुए थे। तो क्या होता है, इन शोक यानी सदमे में, आश्चर्यचकित होके क्या होता है, द प्रोसिक्यूटर का अर्थ होता है जी सरकारी वकील अंग्रेजों का वकील, क्योंकि अंग्रेजों की सरकार थी। रिक्वेस्ट्स, वो रिक्वेस्ट करते हैं। द जज, वो न्यायाधीश से रिक्वेस्ट करते हैं, क्या कर दे वो, कि वो क्या कर दे, टू पोस्टपोन्ड, कि वो क्या कर दे, पोस्टपोन्ड कर दे। पोस्टपोन्ड का अर्थ होता है आगे खिसका देना, पुट ऑफ करना। पोस्टपोन्ड कर दो, किसको पोस्टपोन्ड कर दो, द हियरिंग, सुनवाई। स्पष्ट था कि वो अंग्रेज जो वहाँ थे वो भी अपने बड़े अधिकारियों से बात करना चाहते थे। लेकिन गांधी जी बड़े चतुर थे। बट जो गांधी जी हैं वो एपोजिज, विरोध करते हैं द डिले, यानी उस देरी का, कि भाई ये देरी नहीं होनी चाहिए और आप मुझे जो है वो सज़ा सुनाओ। और गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी प्लेड्स, और गांधी जी मानते हैं, क्या मानते हैं, गिल्टी
गिल्टी का अर्थ है दोषी, कि भाई मैं दोषी हूँ, मैंने आपके आदेश की अवहेलना की है, ये बात सही है, लेकिन मैं आपके आदेश को, ऐसा नहीं है कि मैं एक कानून में मेरा विश्वास नहीं है, कानून में तो मेरा विश्वास है, लेकिन मुझे अंतरात्मा की आवाज़ सुननी पड़ती है, और अंतरात्मा की आवाज़ ये कहती है कि मैं अपने जो लोग हैं उनकी हक की लड़ाई लड़ूं। तो मैं दोषी हूँ, और क्या कहते हैं, एंड आस्क्ड, और उनसे कहते हैं कि वो क्या करें, द पेनल्टी ड्यू, कि आप मुझे जुर्माना, हर्जाना, सजा सुनाओ। बट द कोर्ट रिलीजेज हिम, रिलीजेज का अर्थ मुक्त कर देना, छोड़ देना, हिम, उनको छोड़ देते हैं, विदाउट, के बिना, बेल, बिना जमानत के। हालांकि जज उनको कहता है कि आप 2 घंटे के लिए जमानत ले लो, वो मना कर देते हैं, मैं जमानत नहीं ले रहा, तो उनको बिना जमानत छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जनता का दबाव है। उसके आगे क्या होता है, एट लिबर्टी, और जब उनको बिना जमानत के छोड़ दिया जाता है, गांधी जी मीट्स, तो गांधी जी मिलते हैं, प्रोमिनेंट लॉयर्स, प्रसिद्ध जो वकील हैं उनसे मिलते हैं, और वकील जो हैं उनसे बात भी करते हैं वो, कि भाई कल को मुझे जेल में डाल दिया गया तो आप लोग क्या करेंगे। वकील कहते हैं जी हम अपने घर चले जाएंगे। गांधी जी उनको फटकार लगाते हैं, उनको समझाते हैं कि मैं गुजरात का हूँ, मैं बाहर का हूँ, फिर भी मैं यहाँ मदद करने के लिए आया हूँ। दूसरी तरफ आप एक तरफ तो ये कहते हो तो हम तो किसानों के वकील हैं, और आप भाग जाओगे, फिर इनका न्याय, इनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसका क्या होगा। तो सब वकील गांधी जी की बात से सहमत हो जाते हैं और कहते हैं कि आपके साथ हम भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो फिर क्या होता है, उसके बाद उसके बाद द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन्फॉर्म करते हैं हिम, गांधी जी को, डेट की द केस, मुकदमा, अगेंस्ट हिम, उसके विरुद्ध, अगेंस्ट हिम हैड बीन ड्रॉप, कि वो मुकदमा ही रद्द हो गया, तो गांधी जी भाप गए इस बात को। और जब गांधी जी वकीलों से समझाते हैं, वकील भी जेल जाने के लिए तैयार होते हैं, तो उस समय गांधी जी एक बात भी कहते हैं कि चंपारण मैंने जीत लिया, यानी लोगों के मन से अंग्रेज हुकूमत के प्रति जो डर है वो निकालना ही उनका प्रमुख उद्देश्य था। फिर उसके बाद क्या होता है, मैंने कहा था कि 20 पॉइंट में पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर मल्टीपल मीटिंग्स, उसके बाद कई मुलाकातें होती हैं विद से द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और उसके बाद वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलते हैं जिनका नाम है सर एडवर्ड्स गेट, GAIT गेट, उनसे मिलते हैं। और क्या होता है, उनको वो तथ्य दिखाते हैं, बड़े बड़े कई किसानों को बयान दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। तो क्या होता है, एन ऑफिशियल, आधिकारिक कमीशन, एक आधिकारिक कमीशन ऑफ इंक्वायरी का, जांच का, वो सेटअप बैठा दिया जाता है कि भाई जांच होगी। टू लुक इनटू देखने के लिए, द सिचुएशन, कि वास्तव में किसानों के साथ गलत हो रहा है, इसकी जांच करने के लिए। अब इसमें सदस्य कौन है, लैंडलॉर्ड, उनके वकील, किसानों की तरफ से सिर्फ एकमात्र व्यक्ति गांधी जी। तो फिर क्या होता है, आफ्टर द शो ऑफ सर्टेन एविडेंस, कुछ निश्चित पुख्ता सबूत गांधी जी उनके सामने रखते हैं। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जो अंग्रेज जो अधिकारी थे, डिसाइड, उन्होंने निर्णय लिया, टू
मेक ए रीपेमेंट, कि भाई जो पैसा लिया गया है उसको वापस कर देंगे हम। गांधी जी, लेकिन वो ये भी पूछते हैं कि भाई कितना। उन्होंने सोचा गांधी जी पूरा का पूरा मांगेंगे, पूरा हम देंगे नहीं, लेकिन गांधी जी चतुर है। गांधी जी आस्क्स फॉर 50%, कि 50% लौटा दो। गांधी जी के लिए वो पैसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे ही नहीं। गांधी जी तो किसानों को ये दिखाना चाहते थे कि इस देश में उनके लिए कोई लड़ने वाला है, उनके अधिकारों का रक्षक है। और जो लैंडलॉर्ड उनको झुकाना चाहते थे, वो अपने आप को भगवान के बराबर मानते थे। लेकिन वो 50% पे भी बात नहीं बनती, और आखिरकार दे फाइनली एग्री विद, वो सहमत हो जाते हैं अपॉन रीपेमेंट ऑफ 25%। और गांधी जी 25% पे भी सहमत हो जाते हैं, सबको आश्चर्य में डाल देते हैं। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि मेरे लिए पैसा महत्वपूर्ण था ही नहीं, उनको एक बार हराना महत्वपूर्ण था। और ये समझौता हो जाता है। और गांधी जी इस बात का सबूत भी देते हैं कि उनको एक बार हराना जरूर था, और उसका सबूत ये है कि विद इन फ्यू ईयर्स, कि कुछ ही वर्षों में इंडिगो शेयर क्रॉपिंग, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, गायब हो गई। यानी सब जमीन किसानों के पास आ गई, और वो बटाई की कृषि है वो भी खत्म हो गई। बट लेकिन गांधी जी वांट्स टू ब्रिंग, लाना चाहते थे कल्चरल एंड सोशल, सांस्कृतिक और सामाजिक चेंज, परिवर्तन इनटू द पीपल ऑफ चंपारण। क्योंकि चंपारण के जो लोग हैं उनका जीवन सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ था। खासकर क्लीनलीनेस, स्वच्छता के बारे में वो ध्यान ही नहीं देते थे। तो उसने इस बात पे भी जोर दिया। और ये जो पूरा जो मामला था, जिसको वो कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सिविल डिसओबीडेंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो सफल रहा। हालांकि पूरा 1 वर्ष गांधी जी का लग गया, लेकिन ये भी सही है कि ये गांधी जी के जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो फिर वो वहाँ की जो सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए भी कार्य करते हैं। यानी कि 19 नंबर पॉइंट, उनकी जो हेल्थ केयर है एंड एजुकेशन, और उनकी जो शिक्षा है उसके लिए 6 प्राइमरी स्कूल्स खोले जाते हैं, 6 प्राथमिक विद्यालय खोले जाते हैं, कुछ वॉलंटियर टीचर्स बुलाए जाते हैं, जिनमें से एक आध आप नाम याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। जैसे महादेव नाम था एक का, उनके बेटे भी आए, देवदास गांधी भी आए, मिसिज गांधी भी आई, यानी कस्तूरबाई मिसिज गांधी है वो भी आए। तो उन्होंने ये किया, और मिसिज गांधी ने उनको स्वच्छता के बारे में बताया। और आखिरी पॉइंट, इस पूरी घटना को एक व्यक्ति बड़े करीब से देख रहे थे, और उस व्यक्ति का नाम था एंड्रयूज। ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे, और उस पूरे मामले में वो एंड्रयूज जो है वो गांधी जी की मदद भी करना चाहते थे, क्योंकि गांधी जी को अपना गुरु मानते थे। लेकिन गांधी जी ने क्या कर दिया, गांधी जी ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि भाई रिफ्यूजीज चार्ल्स एंड्रयूज, ये एस के आगे दोबारा एस नहीं आता, ये साइन आता है, उनकी हेल्प को मना कर दिया। क्यों? टू टीच, क्योंकि वो भारतीय लोगों को सिखाना चाहते थे द लेसन पार्ट ऑफ सेल्फ रियलाइंस, आत्मनिर्भर बनो, अपनी लड़ाई खुद बनो। इस प्रकार ये आपका पूरा लेसन हुआ। कल लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड हम पढ़ेंगे।